language across curriculum. This is only of the 40 marks. तो 40 मार्क्स में आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो हम इसमें से 4 क्वेश्चन बना लेंगे, 4 लॉन्ग और 4 But today we will discuss about of LSWR. This is one of the most important. जिनका इंग्लिश है उनके लिए भी ये कॉमन काम आएगा और जिनका इंग्लिश नहीं है उन सबके लिए भी, क्योंकि जो है इसमें आपका मेन ये है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के साथ। तो हम चलते हैं लैंग्वेज के बारे में। सबसे पहले कि लैंग्वेज क्या है? इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल, भाषा सीखना एक कौशल है। अ लैंग्वेज कैन बी लर्न by an individual not simply by knowing about the language but by using it. कोई भी भाषा हमने सीखनी होती है तो सीखने के लिए यही नहीं कि हम वो सीख रहे हैं, बल्कि इसका उपयोग भी कर रहे हैं। जब हम उसका उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उसको आगे लर्न कर देंगे। Then for learning a language, a teacher has to develop 4 skills among students. वो 4 स्किल्स में आपके आते हैं लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ये होता है। जब आप देखिए कि बच्चा पैदा होता है तो उसके तुरंत बाद जो है क्या होता है कि वो क्या करता है, वो जो है आपका बच्चा सुनता है, बोलता, उसके बाद जो है बोलना शुरू करता है। पहले सुनना, जैसे कहीं से कुछ गिरने की आवाज आई तो उधर की उसका ध्यान चला जाएगा। तो देन लिसनिंग इज द फर्स्ट स्किल, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्किल। उसके बाद आपका जो है आपका स्पीकिंग होता है, फिर बच्चा जब बोलता है, बोलने के बाद फिर पढ़ता है और उसके बाद रीड करता है। तो सबसे पहला आता है हमारा लिसनिंग, सुनना। लिसनिंग is the ability to understand what others speak or say. In the process of communication, we find both the speaker and the listener. For example, at present, I am the speaker because I am speaking and you are the listener. यहाँ पर मैं बकता हूँ, आप श्रोता हो। मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हो। क्यों मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। तो लिसनिंग स्किल के लिए जो है 2 चीज बहुत जरूरी है, वन इज द स्पीकर, अनदर इज द लिसनर। अगर हम बात करते हैं कि एक्टिविटीज क्या क्या हो सकती हैं लिसनिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, तो दैट इज डिक्टेशन। छोटे बच्चों को कक्षा 4वीं 5वीं 6वीं में डिक्टेशन लिखा देते हैं, श्रुत लेख जिसे कहते हो, सुलेख नहीं श्रुत लेख। मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे। जैसे लिसनिंग टेलीफोन कॉल, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? बड़े सोच समझ के बोलना पड़ता है। हेलो, हु इज ऑन द लाइन, मैं टू हुम एम आई स्पीकिंग, इन दिस वे। और उसके बाद कमेंट्रीज, आपने देखा होगा क्रिकेट की कमेंट्री, एंड लिसनिंग इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शन को सुनिए। ये एक्टिविटीज हैं कुछ, हियर मे बी मेनी ऑफ द एक्टिविटीज, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने। तो लिसनिंग स्किल क्या है? लिसनिंग इज वन ऑफ द 4 language skills. Listening skill and speaking skill works together. बोलना और सुनना और बोलना दोनों साथ साथ चलते हैं। To understand and speak a language, students should have the ability to find the difference between sound used in the language. To develop listening and speaking skills, learners, यदि हमने सुनने का कौशल का विकास करना है तो क्या होना चाहिए? लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच ऑफ लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज की स्पीच और उसके गुण, कहां पर उतार है, कहां पर चढ़ाव है, दैट इज इंटोनेशन, पिच, कहीं तेजी के साथ, कहीं धीरे धीरे, स्लो मोशन, ठीक है। और उसके बाद रिदम, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे ये। द साउंड ऑफ द लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज की साउंड, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है, सबका अलग है।
और इंग्लिश में मैंने बताया था कि आपके टोटल 44 फोनेटिक्स फोनीम्स हैं फोनेटिक्स में, जिसके आधार पर हम बोलते हैं। और तीसरा आता है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न यूज इन द लैंग्वेज। तो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला स्पीच लैंग्वेज के गुण को सीखना, दूसरा लैंग्वेज की आवाज को जानना, और अगला उसमें स्ट्रेस कितना हमने जोर देना है और कितना उसका इंटोनेशन होगा, इसको सीखना। लिसनिंग इज नॉट द सेम एज हियरिंग। सुनना, लिसनिंग एंड हियरिंग। अब आप कहोगे सर हिंदी में तो दोनों का मतलब सुनना ही होता है, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द लिसनिंग एंड हियरिंग, ठीक है ना? तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। Listening is not the same as hearing. It is not a passive task, whereas hearing is a passive task. सुनना में आराम से जो है सुनते रहना, पैसिव, ठीक है, निष्क्रिय होकर के। लिसनिंग इज एन एक्टिव टास्क। सुनना क्या है, लिसनिंग क्या है? हियरिंग तो पैसिव है, लिसनिंग एक्टिव है। दैट मीन यू आर रेडी टू रेस्पॉन्स, यू आर रेडी टू ग्रेस्प, यू आर रेडी टू नोट इट डाउन। तो इसलिए लिसनिंग में क्या क्या है? रिसीविंग इंफॉर्मेशन, सूचना को प्राप्त करना, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेसिंग द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव, उसके बाद जो भी सूचना हमें मिली उनको लेना और सोचना और उनके बारे में समझना। और अगला है आपका रिमेम्बरिंग एंड रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन, उस सूचना को याद रखना और अपने दिमाग में रिटेन करना या रखना। इवेल्युएटिंग एंड सॉर्टिंग आउट द इंफॉर्मेशन, और लास्ट इज रेस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन बीइंग रिसीव्ड, और जो भी सूचना हमें मिली है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करना या उसका प्रति उत्तर देना। तो ये जो है, अब इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं लिसनिंग स्किल के, मैंने आपको पहले बताया था, अ गेम ऑफ टेलीफोन, ठीक है। तो आप उसके बाद शॉर्ट स्टोरी, पैराफ्रेजिंग, ठीक। नाउ देयर आर द 4 टाइप ऑफ लिसनिंग। यदि हम जो है लिसनिंग की बात कर रहे हैं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिसनिंग। दो जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, comprehensive listening, informational listening, and critical listening. Discriminating, discriminate करना, विभेदीकरण, भेदन, अलग अलग करना, विभेदीकरण। कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक। इंफॉर्मेशनल, सूचनात्मक। और क्रिटिकल, तो क्रिटिकल ही है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिटिकल। तो ये 4 तरह की लिसनिंग है। वन इज discriminative listening, second comprehensive listening, third informational listening, fourth critical listening. Discrimination, that is विभेदीकरण, भेद करना, अलग अलग जो है, जिसके कारण पता पहचान में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक रूप से, जिस क्लास में आप बड़े अच्छी तरह से आप सुनते हैं, व्यापक रूप से सुनिए। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, सूचनात्मक, जैसे एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन रूम में आप हैं और अचानक इन्विजिलेटर आता है और वो क्या करता है, चेक योर पॉकेट्स, योर, एंड देयर शुड बी नो एनी, ठीक है, क्या कहता है कि सब अपनी जेब चेक कर लें, किसी के पास कोई बेकार का पन्ना कागज नहीं हो, एक इंफॉर्मेशन के रूप। या आपको सूचना दी कि ठीक है जी, आज जो है तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर आने वाला है, दैट इज सूचना। अगला है क्रिटिकल लिसनिंग। तो ये आपके 4 तरह की लिसनिंग हो गई। तो लिसनिंग इज वन ऑफ द 4 लैंग्वेजेस के, इनमें से जो है, तो इनमें से सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेशन करना, विभेदीकरण करना, भेद करना, अलग अलग करने वाला। Discriminative listening first develops at a very early age, even before birth. This is the most basic form of listening. सबसे पहले जो है discriminative listening जो शुरू होती है। This type of listening is not about understanding the meaning of words or phrases. Here in this case, the different sounds that are produced are recognized by the child. Like as when dog barks, तो कुत्ता, बिल्ली ने म्याऊं कर दिया, गाय ने कैटल लो। अलग अलग साउंड को क्या आधार पर हम पहचान लेते हैं, ये इसकी साउंड है। लाइक ए विसल ऑफ ट्रेन, ठीक।
फर्स्ट सेकंड इज द एग्जाम्पल, मैंने आपको ये बहुत सारे आपके जीवन में होंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, व्यापक व्यापक हिंदी में। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, क्या मैसेज है उसको समझना। In order to use comprehensive listening and gain understanding, the listener must possess appropriate vocabulary and language skills. Comprehensive listening के लिए हमारे पास vocab शब्दकोश का होना जरूरी है और साथ में लैंग्वेज स्किल का होना भी जरूरी है, क्योंकि शब्दकोश और लैंग्वेज स्किल नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, comprehensive listening नहीं होगी। नेक्स्ट है उसके बाद आपका CL may be complicated at two different, CL means comprehensive listening. Two different people listening to the same thing may understand the message to be differently. आप जो है बात कर रहे हैं, अर्थात दो व्यक्तियों में बात हो रहा है, एक कुछ और समझ रहा है, एक कुछ और समझ रहा है। So in many listening situations, it is vital to seek clarification and use skills such as reflection and comprehension. यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी है और कॉम्प्रिहेंशन। रिफ्लेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट करना, परावर्तन करना, उसका उत्तर देना और साथ में जो है उसको व्यापकता में समझना। And next one is the information. It's very easy. Whenever you are listening to learn something, you are involved in information listening. जब आप कोई चीज सुन रहे होते हैं सूचना के रूप में, वो आपके इंफॉर्मेशन लिसनिंग होती है। इंफॉर्मेशन लिसनिंग इज लेस एक्टिव देन मेनी अदर टाइप ऑफ लिसनिंग, ज्यादा एक्टिव नहीं है, बस केवल सूचना जो मिली वो हमने ली। तो इस तरह से दैट इज द इंफॉर्मेशन लिसनिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट इज द क्रिटिकल लिसनिंग। A person is said to be involved in critical listening if he is evaluating what is being said. ये मीन है यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है उसको समझना। ठीक है, शेर को देखकर मैं 9-2-11 हो गया। ठीक है, अगर एक तो इंफॉर्मेशन है तो कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल 9 और 2 11 हो गया, बट यू नो दैट we are going to find out its meaning. That is critical listening. Critical listening is much more active in behavior than informational listening. It usually involves some sort of problem solving and decision making. जहाँ समस्या समाधान होता है, जहाँ कोई निर्णय निकलना होता है, वहां पर क्रिटिकल लिसनिंग होती है। अच्छा ये ऐसे करना है, हाँ हाँ, जैसे भी आप कह रहे थे सर आज आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिखवा रहे हो, ठीक है, मैंने कहा नहीं अभी 2 लेक्चर और रह जाते, उसके बाद क्रिटिकल लिसनिंग कैलकुलेट कर रहे हो उसको। इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन बीइंग रिसीव्ड एंड अलाइनमेंट विथ व्हाट वी ऑलरेडी। तो इस तरह से ये 4 तरह की लिसनिंग हमने की है। इसके बाद अब इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, ये जरूर ध्यान रखना कि यदि आप जो है सुन रहे हैं उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो ये इफेक्टिव या कुशल सुनना नहीं है। एक अच्छी तरह से इफेक्टिव प्रभावकारी सुनना या इफेक्टिव लिसनिंग वहां है जब हम क्या करते हैं, हाँ बोलो ना, हाँ आया, हाँ हाँ आया, नहीं नहीं आ गया, हाँ हाँ ऐसे। आपने देखा होगा कई लोगों को, बड़े बड़े बुजुर्गों को बात करते हुए, जब वो बात कर रहे होते हैं तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। दैट मीन ये इफेक्टिव लिसनिंग है कि जो वक्ता है, स्पीकर है, उसकी बात को हम सुन रहे हैं अच्छी तरह से और उसका रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं साथ में। दैट इज इफेक्टिव लिसनिंग। ठीक है, और यदि जैसे अभी है, अभी ये इफेक्टिव लिसनिंग नहीं है, ये पैसिव लिसनिंग। इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, अब आप पता नहीं कितना आपको समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, आई डोंट नो। यदि इसी को मैं कह दूं कि जो है ठीक है जी सब अपने को अनम्यूट कर लो और सब उसके बाद सिर हिलाना शुरू कर दो, तो उसके बाद डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यही एक्चुअल क्लास होती है, हाँ सर ये ऐसे ठीक कह रहे, बिल्कुल ये ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, तो वो इफेक्टिव लिसनिंग। तो स्पीकिंग एंड listening go together and oral communication cannot be effective without proper listening. जब तक प्रॉपर उचित तरीके से सुनना नहीं होगा तब उचित जो है कहने वाला नहीं होगा। कहते हैं ना जब कहीं स्पीच देनी होती है जहां पर जो है ठीक है कितना
10,000, 20,000, 50,000 लोग हैं तो कहने में भी बड़े, अपनी बात को रखने में बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता। ठीक है, लोग सुनते हैं और कोई तालियां भी बजा रहा होता है, तो और भी जो है वक्ता का मनोबल बढ़ता जाता है। इफेक्टिव, अब बोल रहे हैं सब सिर नीचे करके, मुंडी नीचे की हुई है, यूं करके बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कह रहे हैं या नहीं कह रहे। जैसे रात में जो है दादी अम्मा कहानी सुनाती, हाँ बेटा एक शेर था, अभी बच्चा बोल रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ दादी फिर क्या हुआ, एक भालू था, दोनों में लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ दादी, और ऐसे करते करते कहानी करते करते जो बच्चे की आवाज धीरे धीरे हो जाती है और उसके बाद वो सो जाता। पहले एक्टिव थी लिसनिंग, उसके बाद पैसिव लिसनिंग होगी, उसके बाद तो स्पीकर ही बंद, क्यों, जब सुनने वाला ही नहीं है तो इसीलिए यहाँ पर क्या चाहिए, लिसनिंग इफेक्टिवली टेक्स स्किल, कुशलता चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी जरूरी है। आपने देखा होगा जितने पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनके शब्द बिल्कुल नपे तुले होते हैं और उनको पता होता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, क्या कहना और क्या नहीं कहना है, और जो जो ऑडियंस है वो कैसे उनका मनोबल उठाए, खूब जोर जोर से जो है उनके जो है उनको रीइंफोर्समेंट करे, उनको मोटिवेट करे, तो ये कला उनको है। The effective listening means concentrating on what the speaker says rather than on how it is said. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि वक्ता जो है कहने वाला किस तरह से कह रहा है, क्या कह रहा नहीं, इट डजंट मैटर। So lack of attention and respectful listening can be costly, leading to the poor service, misaligned goals. तो ये सारे के सारे जो है इसमें आपके इफेक्टिव लिसनिंग में क्या कर जाते हैं। अब क्या क्या कारण है इफेक्टिव लिसनिंग के, टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन आइडिया, क्योंकि पुरानी घिसी की बात करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, तो इसलिए टू गेन न्यू इंफॉर्मेशन, नई सूचना लेना और नए आइडियाज को। जैसे सुकरात था, सोक्रेट्स था, लोग उसको सुनते थे, क्यों सुनते थे, क्यों वह लोगों को सुनता था और उनके जवाब देता था, एक्टिव लिसनिंग। कभी कभी आप भी, कोई भी बोल देता है सर मैं तो कितनी बार कहती हूँ कोई मेरी सुनता ही नहीं, सुनने वालों में कमी नहीं है, हमारे कहने की जो कला है वो चीज नहीं है, दैट इज स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, वी हैव टू डेवलप टू क्वेश्चन एंड टेस्ट एविडेंस एंड एजम्पशन, लेकिन उसके पास हमारे पास प्रमाण भी होने चाहिए। टू बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड, अपनी बात कहने में हमें दम होना चाहिए, इंस्पायर्ड होना चाहिए, मोटिवेटेड हो, नहीं तो कोई नहीं सुने, मरे मुर्दे की तरह से बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। और बड़े जोर शोर के साथ शेर दहाड़ता है ना, सारे के सारे जो है चौकन्ने हो जाते हैं, कहते हैं द लायन इज रोरिंग, ठीक है, और सियार गीदड़ जो है अपने हु करते रहते, किसी कोई मतलब नहीं। तो इसलिए आई मीन टू से टू बी इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। अगला है आपका टू इम्प्रूव ओवरऑल कम्युनिकेशन, हमने अपने जो संप्रेषण है उस पर पूरा इंप्रूव करना, देन इफेक्टिव लिसनिंग जरूर है। तो इस तरह से जो है ये आपके 4 इसके पॉइंट हो गए। ठीक, क्या रीजन है इफेक्टिव लिसनिंग के लिए, सबसे पहले नई सूचना और नए विचारों को लेना, ठीक है। दूसरा है आपका टू क्वेश्चन एंड टेस्ट एविडेंस एंड एविडेंस, जो भी क्वेश्चन है उनके साथ हमारा प्रमाण भी होना चाहिए और उसके एजम्पशंस भी, कल्पनाएं भी होनी चाहिए। और जब हम जो है कुछ कोई बात कह रहे हो तो हम पूरी तरह से प्रेरित होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, इंस्पायर्ड होने चाहिए। और लास्ट है आपका टू इम्प्रूव ओवरऑल कम्युनिकेशन, और हमारा जो संप्रेषण है, वार्तालाप है, वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। तो ये आपके लिसनिंग इज वेरी, लिसनिंग इज ऑफ वेरियस टाइप डिपेंडिंग अपॉन द स्पीकर। हालांकि हम कर चुके हैं 4 तरह की लिसनिंग, लेकिन ये बोलने के पर बात होती है कि कितने तरह के आपके स्पीकर्स हो सकते हैं। पहला आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, दूसरा इवैल्यूएटिव लिसनिंग, तीसरा एप्रिशिएटिव लिसनिंग, चौथा एम्फेटिक लिसनिंग, और उसके बाद जो है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। अब जो लिसनिंग प्रोसेस है, सुनने की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसकी 7 स्टेजेस सुनने के। अब आप कहोगे सर हम तो रोज सुनते रहते हैं, ये क्या नई चीज आ गई,
तो कौन कौन से 7 स्टेजेस हैं, व्हाट आर दो 7 स्टेजेस इन स्पीकिंग? सबसे पहले हियरिंग, लिसनिंग और हियरिंग में अंतर मैंने अभी बता दिया था। सबसे पहले हियरिंग, सुनना, पैसिव जिसे कहते हो। दूसरा सिलेक्टिंग, अरे मेरे मतलब का कितना है, सार सार को कह रहे थोता दे उड़ा। तीसरा अटेंडिंग, जिस तरह से मैं उसको अटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं अपने मोबाइल में लगा हूँ, बोलने वाला बोल रहा है, ठीक है, पर टक 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 करना मोबाइल में अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन उसको स्पीकर को मजा ही नहीं आएगा बोलने में। अगला अंडरस्टैंडिंग, उसको समझना, उसके बाद इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना कि क्या है और क्या नहीं, किस तरह से। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन को उसको याद करना, रिमेम्बरिंग, और उसके बाद रेस्पॉन्डिंग एक्टिवली विद फीडबैक, प्रतिपुष्टि के साथ उसका प्रत्युत्तर देना। तो इस तरह से जो है आपका लिसनिंग जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में 7 स्टेप, हियरिंग, सिलेक्टिंग, अटेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग, रिमेम्बरिंग एंड रेस्पॉन्डिंग एक्टिवली विद फीडबैक। लेकिन जहां हम बात करें कि केवल जो इसमें 4 जो पॉइंट है, वो 4 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। द 4 स्टेप्स ऑफ लिसनिंग, वो 4 क्या हैं? हियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले हियरिंग, लिसनिंग का पहला पॉइंट है क्या? हियरिंग। हिंदी में दोनों का सुनना ही है। लिसनर हैज पे अटेंशन टू मेक श्योर दैट ही हर्ड द मैसेज। सुनने श्रोता को यह होना चाहिए कि हाँ हाँ ध्यान देकर के उसने वह मैसेज, सूचना को सुना है। और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन, उसका व्याख्या करना कि क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगला है आपका तीसरा, अ गुड स्पीकर यूज टोन ऑफ वॉइस। आपने देखा होगा कभी बहुत स्लो हो जाता है और कभी एकदम ज्यादा, और कभी एकदम फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ हाँ ऐसे ही था ना, बिल्कुल फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे का, और उसको कहने का तरीका। और लास्ट होता है द फाइनल स्टेप इज टू रेस्पॉन्ड, उसका उत्तर देना। जैसे कि जो है अभी हम पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या सुना और आप उत्तर दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं एक अच्छा स्पीकर हूँ, क्योंकि लोगों ने मेरी बात को सुना। अब जब कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देगा, उत्तर ही नहीं देगा, तो वो तो क्या हुआ, खाली हियरिंग हुआ। तो ये 4 स्टेप है। अब लिसनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस इंपॉर्टेंस के लिए पूजा मैडम सुना रही है आपको जो है कि लिसनिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। तो उसमें फर्स्ट है, क्या है पूजा मैडम, जरा रीड करो। तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। यह हेल्प करता है लोगों को समझने में हमारे चारों ओर क्या है। इन आवर सोसाइटी लिसनिंग इज एसेंशियल टू द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। जीवित रहने के लिए समाज में और विकास के लिए सुनना आवश्यक। रिलेशनशिप डिपेंड्स मोर ऑन लिसनिंग स्किल्स देन ऑन स्पीकिंग स्किल्स। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। कहते हैं ना, इफ इफ स्पीकिंग इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ स्पीकिंग इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। यदि सुनना चांदी है तो चुप रहना क्या है, सोना है। अर्थात हम आराम से उसको सुन रहे हैं। A good listener is always in a better position to deal with his problems and relationships. It helps a person to grow in his career. और कभी कहते हैं ना, जो ज्यादा बोलने वाला है ये तो बड़बड़ करता रहता है, इसलिए एक अच्छा श्रोता भी होना बहुत आवश्यक है। It helps a person to grow in his career. It keeps a person well informed. It helps an organization to meet its objective. Being listened to spell the difference between feeling accepted and feeling isolated. हाँ ये ठीक है, हाँ ये गलत है, उसको अलग अलग कर। A good listener rarely involves himself in controversies and misunderstandings. ये हम सब के लिए एक अच्छा श्रोता वही है जो कि जो है कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, वाद विवाद में नहीं पड़ता है और उसको गलत तरीके से नहीं समझता। उस समय जो जब आपको लगता हो कि जो एक व्यक्ति बात कर रहे हैं और सुनने वाले अच्छी तरह सुन भी रहे हैं, या एक दो आदमी हैं आप बात भी कर रहे हैं सुन भी रहे हैं, और यदि
कहीं पर कंट्रोवर्सी या वाद विवाद की बारी आती है तो व्हाट वी हैव टू डू, चेंज द टॉपिक, टॉपिक चेंज कर दो, डिग्रेडेशन विषयांतर जिसे करते हैं। 10th point is listening skills are critical to effective leadership। जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, उनमें बोलने की तो कला होती है और क्या होता है, कुछ नहीं, और साफ सुन लेते हैं, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, कर पाए या ना कर पाए। Good listeners are often the best speakers because they have taken the time to find out what people are truly interested। अब एक इफेक्टिव लिसनिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस, बस ये 8 पॉइंट आप ध्यान में रखिए। सबसे क्या, प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग। अब आप बोलेंगे सुनने से पहले भी उसकी तैयारी होती है, हाँ हाँ, अरे हम अपने पास जो है कुछ नोट करना है, कुछ यह करना है अच्छी तरह सुनने के लिए, और सारे जितने दिमाग के और विषय उनको सबको हटाना, तो इसलिए प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग। दूसरा, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिफ्यूज। समझने के लिए सुनना, न कि जो है इसके लिए रिफ्यूज। क्या करना, कई लोग नहीं होते, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, बात को काटना जिसे कहते हैं। अरे बात काटने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनना। फोकसिंग द अटेंशन, और ध्यान पर फोकस करना। कंसंट्रेशन ऑन कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में बात हो रही है उस पर जो है मन लगाना, उस पर कंसंट्रेट करना। टेकिंग नोट्स, मैंने पहले बता दिया था, उसको नोट करना, क्योंकि यदि हमारे दिमाग में बाद में भूल सकते हैं, यदि हम नोट भी करते जा रहे हैं तो बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला आपका कर्बिंग द इम्पल्स टू इंटरप्ट। अचानक ऐसी चीजें होती हैं जो इंटरप्शन के लिए अवरोध डालती हैं, उनको हटाना। आस्किंग क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम एक अच्छे सुनने वाले हैं तो प्रश्न भी करेंगे, हाँ हाँ सर ऐसा नहीं ऐसा होता, हाँ जी मैडम जी आपने ये बताया था, क्या ऐसे भी हो सकता है, या इसको हम आप दोबारा बता दोगे, आस्किंग क्वेश्चन। और उसके बाद समरी एंड इवैल्यूएशन, उसकी समरी लेना, और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना कि वाकई में जो चीज हमने सीखे वो सब है या नहीं। तो इन सबको जो है ध्यान में रखेंगे हम। ये 8 पॉइंट जो है एक अच्छे गुड लिसनिंग के लिए। इन 8 पॉइंटों के अंदर भी पॉइंट है, जैसे प्रिपरेशन बिफोर लिसनिंग है, इसमें स्टॉप टॉकिंग, रिमूव डिस्ट्रैक्शन, गुड एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये सारे इसके अंदर भी पॉइंट हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट कंप्लीटली। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो है क्या था, स्पीकिंग स्किल।